हेलो, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आज 11 मई के अंदर बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापत्तनम गैस त्रासदी घटी है। जिस प्रकार से भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी घटी थी, तो उसी प्रकार अभी 3-4 दिन पहले ही विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में गैस त्रासदी घटी है। वो किस गैस के कारण हुई है, लीकेज के कारण हुई है? तो वो है स्टीरीन। ये जो स्टीरीन है, स्टीरीन, इसको हिंदी में से देखिए स्टीरीन, इस गैस के लीकेज के कारण आसपास के 5 गांव, वहाँ के आसपास के 5 गांव में ये गैस फैलने के कारण अभी जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार 11 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन बहुत से लोगों की मौत हुई है और 800 के अप्रोक्स अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, ये भोपाल गैस त्रासदी जो 2-3 दिसंबर 1984 में घटित हुई थी, दिसंबर 1984 में, इसका मुख्य कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो देखिए, स्टीरीन के बारे में कुछ बात जानते हैं। तो स्टीरीन जो है, ये जिस प्लांट से लीकेज हुआ उसका नाम एलजी पॉलीमर प्लांट है। क्या नाम है? एलजी पॉलीमर प्लांट है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के तटीय शहरी इलाके से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है और स्थित है। और जो है, इसका रिसाव का मुख्य कारण होता है कि जो टैंक बना होता है, स्टोरेज टैंक, उसमें जो टेम्परेचर का वेरिएबलेंस आता है, टेम्परेचर तापमान परिवर्तन होता है, मुख्य कारण यही होता है। क्योंकि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें भी स्टोरेज टैंक में तापमान की ही परिवर्तन के कारण हुई थी, लीकेज उससे ही गैस का प्रभाव होता है। तो स्टीरीन के बारे में जानते हैं कि स्टीरीन कितना खतरनाक होता है। सबसे पहले जानते हैं कि स्टीरीन के रासायनिक स्वरूप क्या है स्टीरीन के। तो स्टीरीन जो है, इसका फॉर्मूला होता है C8H8, यानी कार्बन के 8 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु। बहुत ही खतरनाक है और ये हल्के रंग के होते हैं और कम भार वाले गैस होती है। मतलब ज़्यादा रंग भी नहीं होती है, ज़्यादा आप इसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 10 मिनट तक जिस व्यक्ति के संपर्क में ये रहेगा, 10 मिनट के बाद वो व्यक्ति मर ही जाएगा। इतनी संभावना है कि स्टीरीन गैस की उपस्थिति अगर हो 10 मिनट तक, तो ये क्या करता है, ये श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और छाती में दर्द होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी से घरघराहट होने लगती है, इत्यादि सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। स्टीरीन, इसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स, और इसे 3 नाम से भी जानते हैं, अन्य 3 नाम से: एथेनिल बेंजीन, विनालेन बेंजीन और फिनाइल फ्राइन। इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। और ये अत्यधिक ज्वलनशील रसायन है और रासायनिक गुण के कारण हम बताएं ना अभी कि इसमें हल्के रंग होते हैं और कम गंध वाला होता है, इसमें भार नहीं होता है। तो देखिए, ये कहाँ घटना हुई है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश के अभी कौन है मुख्यमंत्री? तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और बात करते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? तो G किशन रेड्डी हैं। चलिए अन्य गैस की बात करें तो ऑप्शन में उपस्थित सभी गैस की बात कर लेते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी के लीकेज के कारण था। स्टीरीन, ये हाल ही में विशाखापत्तनम गैस लीकेज त्रासदी हुआ है। फिरोन जो है, ये रेफ्रिजरेटर में इस गैस का प्रयोग करते हैं। AC यानी ये एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, फ्रीज़र में यूज किया जाता है फ्रीओन को। और एसिटिलीन गैस जो है, इसको ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वो क्या वेल्डिंग करने में एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष यानी 58 वर्ष से 59 वर्ष किया है? तो वो किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट यानी कि के पलानीस्वामी के जो मुख्यमंत्री वाली ये राज्य है तमिलनाडु, वो 58 से 59 वर्ष कर दिया है सेवानिवृत्ति आयु कर्मचारियों की। तो बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तब कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ के जो CM है वो BS येदियुरप्पा है और वहाँ के वाजूभाई वाला गवर्नर हैं। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वहाँ के कौन है? CM है और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए, देश की में प्रथम जो भी है वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। तो कर्नाटक भारत देश का पहला स्वास्थ्य अदालत आरंभ करने वाला राज्य बना।
हरियाणा गौ संरक्षण कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना। और तमिलनाडु हाल ही में क्या किया है, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को क्या किया है, 59 वर्ष कर दिया, 1 वर्ष बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएनईपी में कौन 2022 तक के लिए भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुनी गई है? तो हाल ही में ये दिया मिर्जा, भारतीय फिल्म अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा को 2022 तक के लिए भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अमिताभ बच्चन ये IDFC फर्स्ट बैंक के एम्बेसडर चुने गए हैं। दीपिका पादुकोण इन्हें हाल ही में भारत की लक्ष्मी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। साथ में PV सिंधु भी हैं, और PV सिंधु अभी यहाँ पे ऑप्शन में भी है, तो PV सिंधु के बारे में बात करते हैं। तो PV सिंधु ये वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और साथ ही साथ PV सिंधु प्लस दीपिका पादुकोण ये दोनों को मिला के भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में BWF, PV सिंधु किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो BWF से ही संपर्क रखेगी। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 और मलेशिया के कोलालमपुर में इसका मुख्यालय है। तो BWF के द्वारा एक आयोजन किया गया था IM बैडमिंटन, उस आयोजन में भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत की तरफ से PV सिंधु को ही चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बात करते हैं UNEP क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और उसी में दिया मिर्जा अभिनेत्री को, जो पर्यावरणविद भी हैं, उन्हें गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। UNEP इसकी बात आई है, तो UNEP जो होता है, इसके UNEP के अध्यक्ष जो हैं यानी निदेशक जो हैं इंगर एंडरसन हैं, और केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है, और ये संयुक्त राष्ट्र से एफिलिएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP इतना परसेंट अनुमानित की थी, 3.5%। अब ये कितना कर दिया है, तो अब ये 1.8% कर दिया है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन, देशव्यापी लॉकडाउन है, इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने, ये क्रिसिल संस्था ने इस GDP को घटा के 1.8% कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो हाल ही में दीपक अग्रवाल भारतीय क्रिकेटर जो हैं, उन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो चलिए संदीप कुमारी ये वाडा के द्वारा, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये हर साल प्रतिबंधित दवाइयों की सूची तैयार करता है, जो कि खेलों के दौरान दुनिया भर में, ओलंपिक खेलों के दौरान दुनिया भर में देशों में मना कर दिया जाता है कि कोई भी प्लेयर इसे नहीं लेगा, वो प्रतिबंधित दवा को, और जिसके शरीर में पाया जाता है उसे बैन कर दिया जाता है या आजीवन बैन कर दिया जाता है। तो वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और विटोल्ड बांका इसके कौन है, वाडा के अध्यक्ष हैं, और कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं संदीप कुमारी, ये भारत की डिस्क थ्रो, जो वो डिस्क गोल टाइप का डिस्क होता है, उस थ्रो ये एथलीट्स हैं। अच्छा, यूसुफ होशम कौन है? तो यूसुफ होशम जो है ये मिस्र के एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने हाल ही में इन्हें आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि उन्हें फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के जुड़े मामलों में दोषी पाया गया था। चलिए बात करते हैं श्रीसंत की। तो एस श्रीसंत भारत के क्रिकेटर हैं, इन्हें 2013 में IPL में स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए जाने के कारण आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन BCCI ने कुछ सोचते हुए उन पर लगे आजीवन प्रतिबंध को घटा के 7 साल कर दिया था। तो इस लिहाज से 13 सितंबर 2020 में ये इन पे लगे हुए जो प्रतिबंध है वो हट जाएंगे, और फिर से ये क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC की बात आई है, तो ICC की बात कर लेते हैं, क्योंकि याद करने से क्या होता है, बार बार देखने से याद होती है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये जो है ICC, इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। कहाँ? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर तो दुबई UAE में, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ICC का अध्यक्ष कौन है? तो शशांक मनोहर। मनु सहनी इसके CEO हैं। ICC की पहली महिला मैच रेफरी कौन हुई थी? तो GS लक्ष्मी हुई थी। और ICC की पहली महिला स्वतंत्र डायरेक्टर यानी निदेशक कौन थी? तो इंदिरा नूई, जो कि पेप्सिको के CEO भी रह चुकी है। इंदिरा नूई को ICC का
पहली महिला स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किस भारतीय राज्य को ऊर्जा सहयोग में बढ़ावा देने के लिए $346 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को $346 मिलियन देने की मंजूरी दी है। तो बात करते हैं एडीबी। तो एडीबी जो है इसकी स्थापना हुई थी, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, वो हैं मात्सुगु अशिकावा। चलिए देखते हैं गुजरात, यहाँ के विजय रूपाणी कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु के के पलानीस्वामी सीएम हैं और गवर्नर कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित है। और तमिलनाडु हाल ही में क्या था, 58 वर्ष से 59 वर्ष क्या था कर्मचारियों की वो सेवानिवृत्ति आयु। चलिए राजस्थान, इसके जो कलराज मिश्र हैं यहाँ के गवर्नर और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के कथाकार और निदेशक रॉब गिब्स का निधन हो गया? तो हाल ही में अमेरिका के ये निदेशक कथाकारक हैं, रॉब गिब्स का निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा योग योजना लॉन्च किया गया है? तो ये हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा योजना लॉन्च किया गया। इसके तहत वैसे स्टूडेंट जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में हैं, उन्हें स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपया आवंटित किए जाएंगे, स्मार्टफोन के लिए खरीदने के लिए, इस लॉकडाउन में पढ़ने के लिए। ठीक, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव हैं। सॉरी, थोड़ा फास्ट आज बोल रहे हैं, काम है। तो देखिए बिप्लब कुमार देव है। रमेश बैस जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश के कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो फागू चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और गणेशी लाल राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में IREDA में CMD नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार दास को। IREDA होता क्या है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सुनिएगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। और इसमें CMD का पद प्रदीप कुमार दास को हाल ही में दिया गया है। चलिए बात करते हैं तरुण बजाज कौन है? तो तरुण बजाज को हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ RBI के केंद्रीय निदेशक मंत्रिमंडल में इन्हें चुना गया है। शिवदास मीना को हाल ही में हुडको के CMD हुडको के CMD के रूप में चुना गया। हुडको का मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए तरनजीत सिंह संधू भारत के तरफ से अमेरिका में राजदूत चुने गए। ये 1988 बैच के IFS ऑफिसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में ये घोषणा भारत सरकार ने किया है मैक्सिको को देने के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये एक मलेरिया की दवा है, मच्छरों की दवा है, लेकिन इसे हाल ही में कोविड-19 में भी उपयोग किया जा रहा है। उसके रोग में उपयोग किया जा रहा है, इलाज में उपयोग किया जा रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको की जो रुपया है वो है, मुद्रा है, वो क्या है? तो मैक्सिको पेशो। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। तो आज इतना ही रहने दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे बार बार दिन में अगर हो सके तो 1 से 2 बार वीडियो को देखा करें, जिससे कि आपको वो याद हो जाएगा। और लाइक प्लीज़ किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ नहीं, ना हमें कोई खर्च होता या रुपया मिलता, ना ही आपको कुछ खर्च होता है। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।